जिस तरह से देश में कोरोना महामारी फैली हुई है उस दौरान अगर हम बात करें 2020 में जिस तरह से कई समाज सेवक सामने आकर कार्य कर रहे थे, उसी में एक समाज सेविका का नाम आता है जिस तरह से सुषमा मौर्य का। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सुषमा जी। किस तरह से आप देख रही हैं जो कोरोना है, जो महामारी, जो संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है और काफी परेशानियों का सामना जिस तरह से लोगों को करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स हो, बेड हो, किस तरह आप देखती हैं? और 2020 में जिस तरह से आपने सड़कों पर उतरकर काम किया था, क्या वह रूप फिर से देख पाएंगे? बिल्कुल शालिनी जी नमस्कार। नमस्कार। आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक अपील करूंगी लोगों से कि आप लोग मास्क पहने जी जी। और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जी और अगर कोई घर में किसी को भी कोई भी सर्दी खांसी के सिम्टम हो तो डॉक्टर से अपने संपर्क करें, एंटीजन टेस्ट करें। आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 4 दिन में आती है। जी। जी और जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना महामारी ने 2020 से त्राहिमाम किया हुआ है, उस वक्त भी हमारे जैसे लोग जमीन पर उतरे और हमने जो भी हमारे एसेंशियल सर्विस में पुलिस ऑफिसर, आरटीओ ऑफिसर, जो भी रास्ते पर रहने वाले गरीब वर्ग होते हैं, उनको हमने खाना प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की। जी। अभी हम लोग फिर से 3 दिन के बाद हम लोग 27 तारीख से वापस हम लोग पूरी तरह फुल फ्लेज उतर कर 400 से 500 पैकेट खाने की व्यवस्था लोगों के लिए करने जा रहे हैं। जी अगर आपके क्षेत्र में कोई भूखा सो रहा है तो आप हमको संपर्क करिए। हमारे फेसबुक अकाउंट पर हम वो नंबर्स डाल देंगे अलग अलग क्षेत्रों के। जी। आपको खाने की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। तो सुषमा जी, किस तरह से आप देखती हैं, क्या लगता है लॉकडाउन जिस तरह से मिनी लॉकडाउन का नाम दिया गया है, लेकिन पूरे संपूर्ण लॉकडाउन की तरह ही पूरे महाराष्ट्र मुंबई में देखा जा रहा है। तो अब लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें किस तरह आप देखती हैं और क्या लगता है कि अब उनके लिए राशन, भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और आप जैसे और भी लोगों को बाहर आकर इस तरह से मदद करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल शालिनी जी, जी आपके मीडिया मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाऊंगी जी। कि आज देश के हालात है। जो लोअर क्लास मिडिल वर्ग है, बहुत लोअर क्लास जो स्लम्स में रहता है, उनको रोजगार का संकट उत्पन्न हो चुका है और उसकी वजह से उनके खाने की तकलीफें हैं। तो जो भी आप लोग, क्योंकि देश को हमेशा नहीं लगता आपका सपोर्ट, आज देश को आपकी जरूरत है। अगर आप आर्थिक लेवल पर थोड़ा भी सक्षम हैं तो आप संस्थाओं के माध्यम से या अपनी तरफ से मदद करें ताकि गरीब लोगों को खाना पहुंचाया जा सके। जी बीमारी से तो हम बाद में लड़ेंगे, झेलेंगे या मरेंगे, लेकिन कहीं हम भूख से ना मर जाएं। हमारी लड़ाई बीमारी के साथ साथ कहीं ना कहीं भूख से भी होगी। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगी कि जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो बढ़ चढ़कर लोगों को मदद करे, खाने की व्यवस्था कराएं। तो अगर हम गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात करते हैं, क्या लगता है वह लोगों के सहयोग में लोगों की कितनी मदद और कितनी ज्यादा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है? क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, इस कोरोना वायरस के बीच में जिस तरह से महाराष्ट्र में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं हॉस्पिटल्स को लेकर जहां पर लोगों की जान गई है, उसे आप किस तरह देख रही हैं? सबसे पहले मैं मेरे जो भी लोग जो इस अस्पतालों में उनकी दुर्दैव मृत्यु हुई है, उनको दिल से जी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जी। बहुत दुख हुआ ये घटना देखकर कि कहीं ना कहीं प्रशासन की और सिस्टम की लापरवाही है। जिस तरीके से देश में हालात बने हैं, हमारी जो भी सरकारें हैं कई भी क्षेत्रों में, या सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की, वो चुनावों को ज्यादा महत्व देती है और उन्होंने इंसानों को भेड़ बकरी समझकर रखा हुआ है। कहीं भी आप 1 साल तक कोरोना, जी 1 साल धीरे धीरे कोरोना हो गया, पूरा वर्ल्ड वाइड ये इंफॉर्मेशन थी कि सेकंड वेव कोरोना की आएगी। तो आपने क्या प्रिपरेशन किया? आपने वेंटिलेटर, आपने आपने ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था की? कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। मेरी जनता से अपील है कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखें और जितना हो सके घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि आप इस प्रशासन से, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे जी। सेंटर की सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो आपको सुविधाएं देने में नाकाम है। वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी है। ये जी। हमारे सरकारों की नाकामी दर्शाती है। तो आप आपके एनजीओ के माध्यम से किस तरह से आपकी कोशिश होती है कि आप हर किसी की मदद कर सके, हर जरूरतमंदों तक आप पहुंच सके? तो किस तरह से आप एनजीओ के माध्यम से कार्य करेंगे इससे पहले जो हमने जी। देखा है? तो इस बार आपका क्या कुछ होगा प्लान? किस तरह से आप फिर एक बार लोगों के बीच में नजर आएंगी, लोगों की मदद करते हुए? जिस दिन से हम लोग ने देखा कि वापस कोरोना के केसेस लास्ट 1 महीने से इंक्रीज हो रहे हैं, जी तो जी। हमने लोगों को बेड उपलब्ध करा के देना शुरू किया। जी हमने लोगों को रेमडेसिविर के लिए जो भी गवर्नमेंट ने नंबर्स दिए हैं, कहीं ना कहीं वो नंबर तो शालिनी जी बंद आ रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है रेमडेसिविर के लिए। हमने अरेंज करके देने की कोशिश की, जी। बेड अरेंज करके देने की कोशिश की।
कौन से अस्पतालों में कौन सा बेड खाली हम ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जी, खाने की भी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हर तरीके से फेल है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद मैडम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।